ये खबर है वक्फ संशोधन से जुड़ी हुई। वक्फ कानून में संशोधन किया गया, उससे जुड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई से पहले 7 राज्यों की सरकारें पहुंच हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार पहुंची है, असम सरकार पहुंची है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने आवेदन दाखिल कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि नए कानून का समर्थन उन्होंने अपने इस आवेदन के जरिए किया है। इन राज्यों ने कहा है कि नया कानून पारदर्शी है, दूसरी बात नया कानून न्यायपूर्ण है और नया कानून व्यावहारिक है। कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए इन सभी राज्यों ने अपना पक्ष भी सुने जाने की मांग कोर्ट से की है। तो एक तरफ वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं कुछ सरकारें और कुछ सरकारें इसका समर्थन कर रही हैं। 7 राज्य अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार वहां पर पहुंच चुकी है, साथ ही असम की सरकार पहुंच चुकी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कानून बन रहा है, जो बिल है, ये पारदर्शी है और हमारा भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट सुने। तो एक तरफ राज्य सरकारें हैं इन 7 राज्यों की जो इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं, लेकिन वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। अब किस किसने याचिकाएं दाखिल की हैं हम आपको बता दें। यह है कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका किस किसने दाखिल की है। पहला, जमीयत उलमा हिंद इस्लामिक संगठन है, इन्होंने याचिका दाखिल की है, यानी कि इस कानून के समर्थन में ये कतई नहीं है। दूसरी याचिका समस्त केरल जमीयतुल उलमा, ये दूसरी याचिका यहां पर दाखिल की गई है। और तीसरी याचिका अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के विधायक, इनकी तरफ से भी एक याचिका दाखिल हुई है। और चौथी याचिका जावेद मोहम्मद, कांग्रेस सांसद हैं ये भी इसके विरोध में अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं और कानूनी लड़ाई के मोर्चे पर भी डटे हुए हैं। पांचवी याचिका असदुद्दीन ओवैसी, पहले दिन से जब से जेपीसी की रिपोर्ट आई थी उस दिन से लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, कानून के द्वार भी पहुंच गए हैं। एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन इन द मैटर्स ऑफ सिविल राइट्स, ये छठी याचिका है, संगठन की तरफ से दाखिल की गई है। 7वीं याचिका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये याचिका इसकी तरफ से दाखिल की गई है। इसके अलावा 8वीं याचिका किसकी है? 8वीं याचिका है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, एक 8वीं याचिका ये दाखिल की गई है। और 9वीं याचिका वो किसकी है? वो है विजय कौन? तमिल फिल्मों के हीरो, और उन्होंने एक पार्टी भी हाल में बनाई है, नाम है टीवीके, उसके वो अध्यक्ष हैं। ये 9वीं याचिका उन्होंने दाखिल की है। और सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिटेल पर बातचीत करने के लिए। आशीष, एक तरफ याचिकाएं जो खिलाफ में दाखिल की गई हैं, एक तरफ याचिकाएं 7 राज्य सरकारों की जिन्होंने कहा है कि हमारा पक्ष भी सुना जाए। आगे का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा? सुनवाई जल्द होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए सुनवाई कल होगी। 3 जजेस की बेंच इसकी सुनवाई करेगी, जिसकी जो अगुवाई है खुद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण है, दोनों तरफ से याचिकाएं दाखिल हुई है, न सिर्फ सरकारें बल्कि इंडिविजुअल लोगों ने भी याचिका दाखिल की है पक्ष में। इस कानून के बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने दाखिल की है। काफी महत्वपूर्ण ये सुनवाई है। इधर एक तरफ जो इसके खिलाफ जो याचिकाएं हैं, खासतौर पर हम कहेंगे कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो लोग मांग करेंगे कि तुरंत इस पर फिलहाल रोक लगाई जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला ना दे दे। तो ये जो अब जो पिटीशन है ये लिस्ट होगी, आज शाम को पूरी डिटेल आएगी कि कुल कितनी याचिकाएं हैं। बहुत सारी याचिकाएं ऐसी भी हैं जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, बहुत सारे लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों ने भी फाइल की है। तो निश्चित तौर पर हमारा ये जो मामला है ये इससे काफी अहम हो जाता है, क्योंकि पूरे देश की नजर कल की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट में इस पर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। क्या सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगा 5 जजेस के संविधान पीठ को इस मामले, क्योंकि संवैधानिक मुद्दा है, संसद ने कानून पास किया है। ऐसे में बहुत सारे कदम हैं जो सुप्रीम कोर्ट को के देखने होंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी बारीकी से इसे देखना होगा, क्योंकि एक कानून है जो संसद ने पास किया है, तो तुरंत उस पर किस हद तक वो दखल दे सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। और बुधवार को जो सुनवाई होगी इस मुद्दे पर काफी है। जी शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए।
तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। एनडीटीवी से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इसमें उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट संसद के विधायी कार्यों में दखल नहीं देगा। Whatever will happen in the Supreme Court, the government will take a position. But I'm sure the Supreme Court will understand. Any law passed by the Parliament of India has to have its own sanctity. And the Supreme Court of India will intervene if they feel that any provision is ultra vires. You know, if any provision directly violates the specific provisions of the Constitution, they can come out with judgment. But I'm very confident that Supreme Court will not venture into legislative process.